हेलो साथियों, आप सभी का मंत्रा ट्यूटोरियल की यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, जैसा कि साथियों आप लोग को मालूम होगा, छात्रावास अधीक्षक का डेट आ चुका है, संभावित डेट 15 सितंबर 2024 को। तो उसी डेट को हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर की क्लास हमने प्रारंभ की है। तो कंप्यूटर की क्लास में हम जो एकदम महत्वपूर्ण जो टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है साथियों, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, उस टॉपिक को हम लोग कवर कर रहे हैं साथियों। तो आज की क्लास पे हम लोग साथियों इसके पहले क्लास में हमने इनपुट डिवाइस के बारे में देखा था, कुछ इनपुट डिवाइस और उनके महत्वपूर्ण काम के बारे में देखा था, उनसे क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, ऐसे काम को हमने देखा था। आज भी हम इनपुट डिवाइस को लेकर आए हैं साथियों। तो चलिए साथियों, हम क्या करते हैं, इनपुट डिवाइस पर चर्चा करते हैं। इनपुट डिवाइस हमने क्या होता है, कैसे होता है, इसको देख लिए थे। अब इनपुट डिवाइस और कौन कौन से इनपुट डिवाइस है उसको हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो प्रमुख इनपुट डिवाइस हमारा आज का हेडिंग है। तो प्रमुख इनपुट डिवाइस के बारे में जानते हैं, कौन कौन से इनपुट डिवाइस और होता है जिसको हम लोग इनपुट डिवाइस के अंतर्गत मानते हैं। चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए साथियों, प्रमुख इनपुट डिवाइस, इसमें पहला है ECR, है ना, ECR इलेक्ट्रिक कार्ड रीडर, है ना। ECR पहला है, इसका फुल फॉर्म ही बताऊंगा, इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। पहला पॉइंट ECR याद रखेंगे। दूसरा है स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम। दूसरा क्या साथियों, स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम। दूसरा क्या है, स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम। तीसरा है डिजिटाइजिंग टेबलेट। तीसरा क्या है साथियों, डिजिटाइजिंग टेबलेट। तीसरा है डिजिटाइजिंग टेबलेट। चौथा है वेब कैमरा और डिजिटल कैमरा। वेब कैमरा बोलो चाहे डिजिटल कैमरा बोलो, दोनों का मतलब एक ही होता है, वेब कैमरा या डिजिटल कैमरा। अगला है टच स्क्रीन। अगला क्या है साथियों, टच स्क्रीन। और उसके बाद है साथियों माइक्रोफोन। तो इन सभी पर हम क्या करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है साथियों, पहला है ECR याद रखना है। पहला तो नाम ही याद रखना कौन है कि नहीं। तो ECR, दूसरा स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम, तीसरा डिजिटाइजिंग टेबलेट, और चौथा है वेब कैमरा, और पांचवा है टच स्क्रीन, और छठवा है माइक्रोफोन। तो ये 6 चीज को हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। ECR इलेक्ट्रिक कार्ड रीडर, स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम, डिजिटाइजिंग टेबलेट, वेब कैमरा या डिजिटल कैमरा, टच स्क्रीन या माइक्रोफोन, ये सब चीज को हमको पढ़ना पड़ेगा। चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए साथियों, इलेक्ट्रिक कार्ड रीडर, ECR का फुल फॉर्म क्या है, पहले फुल फॉर्म याद रखना। इलेक्ट्रिक कार्ड रीडर क्या है, फुल फॉर्म ECR का इलेक्ट्रिक कार्ड रीडर। फुल फॉर्म क्या है साथियों, इलेक्ट्रिक कार्ड रीडर। ECR का फुल फॉर्म क्या है साथियों, इलेक्ट्रिक कार्ड रीडर। सबसे पहले फुल फॉर्म को याद कर लेना है आप लोग, मन बैठा लेना है पूरा अच्छे से, इलेक्ट्रिक कार्ड रीडर। चलिए अब इसके बारे में जानकारी। यह एक ऐसा इनपुट डिवाइस है, यह एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जो ATM कार्ड में स्टोर डाटा को पढ़ता है। मतलब ATM कार्ड में जो डाटा रहता है उस स्टोर डाटा को जब हम ATM मशीन में डालते हैं, ATM मशीन में इलेक्ट्रिक कार्ड रीडर का यूज होता है। तो ATM कार्ड में जो जानकारी होता है, उस जानकारी को जो कार्ड रीडर होता है वो पढ़ने का काम करता है, ATM मशीन में लगा होता है ना। तो देखिए, यह एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जो ATM कार्ड में स्टोर डाटा को पढ़ता है। ATM कार्ड में, ATM में जो जानकारी रहेगा, इंफॉर्मेशन रहेगा, है ना, इंफॉर्मेशन रहेगा, उसको क्या करता है, ये रीड करता है, उसको पढ़ता है साथियों। ठीक, इसको हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। यह बैंक में ATM मशीन के साथ ECR का प्रयोग होता है। ठीक, उसी बात को बताया मैंने कि बैंक में ATM मशीन के साथ ECR का प्रयोग होता है। ECR मतलब इलेक्ट्रिक कार्ड रीडर, नाम याद रखना है। इनपुट डिवाइस भी पहला पॉइंट क्या याद रखना है, इनपुट डिवाइस है। ATM मशीन में ATM मशीन में यूज होता है कार्ड रीडर के रूप में। ATM में जो जानकारी होता है उसको पढ़ने का काम करता है इलेक्ट्रिक कार्ड रीडर। इतना जानकारी हमको इसके बारे में महत्वपूर्ण है, उसको रखना पड़ेगा। ठीक, चलिए अगला बढ़ते हैं। अगला है स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम। अगला क्या साथियों, स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम। अब नाम से स्पष्ट है, स्पीच मतलब भाषण, है ना, या बोलना। स्पीच मतलब बोलना, और रिकॉग्निशन का मतलब हो गया पहचान करना। रिकॉग्निशन मतलब पहचान, सिस्टम मतलब तंत्र। मतलब एक ऐसा इनपुट डिवाइस है स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम, यह एक इनपुट डिवाइस है जिसके द्वारा बोलकर डाटा को कंप्यूटर में डाला जाता है। जिसके द्वारा बोलकर कंप्यूटर में डाटा को डाला जाता है। मतलब कोई भी चीज़ को हम लोग बोलेंगे, उसको वह सुन के उसका टेक्स्ट में अनुवाद करके, टेक्स्ट में क्या करेगा, बोलेगा तो उसका टेक्स्ट में अनुवाद करेगा। टेक्स्ट में क्या करेगा, अनुवाद करेगा, बदलेगा, उसको परिवर्तित करेगा, चेंज करेगा, है ना। तो कोई भी चीज़ को हम लोग बोलते हैं उसको टेक्स्ट में अनुवाद करेगा और उसको डाटा को क्या करेगा, कंप्यूटर में डालता है। तो ये क्या है, स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम। ये ऐसा इनपुट डिवाइस है साथियों जिसके द्वारा
बोलकर डाटा को कंप्यूटर में डाला जाता है और ये डाटा जो है वो टेक्स्ट रूप में कंप्यूटर में डाल जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आईफोन में जैसे श्री का यूज़ होता है, सैमसंग में बैक्सबी का यूज़ होता है, ये इसके उदाहरण है। मतलब ये सॉफ्टवेयर होते हैं, ये मौजूद होते हैं फ़ोन के अंदर में, है ना। तो ये बोलकर हम उसको बोलते हैं तो टेक्स्ट में लिखता है और सीधा इनपुट देके वो जानकारी को हमको प्रदर्शित कर देता है। ठीक है, ये होता है स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम। इसमें क्या होता है, इनपुट डिवाइस है जिसके द्वारा बोलकर हम कोई भी चीज़ को कंप्यूटर में डाल सकते हैं, टेक्स्ट को में अनुवाद हो जाएगा इसका। सैमसंग में सिरी और आईफोन में सिरी और सैमसंग में भी इसका उदाहरण है बैक्सबी। ठीक है, चलिए इसको हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये दो जानकारी इंपॉर्टेंट है, इसको हमको ध्यान में रखना पड़ेगा सारी चीज़ें। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला है डिजिटाइजिंग टैबलेट। अगला क्या है साथियों, डिजिटाइजिंग टैबलेट। अब देखिए डिजिटाइजिंग टैबलेट क्या होता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। डिजिटाइजिंग टैबलेट जो होता है ये एक इनपुट डिवाइस है। कैसा डिवाइस है साथियों, इनपुट डिवाइस है ना। डिजिटाइजिंग टैबलेट कैसा है, इनपुट डिवाइस है जिसे कंप्यूटर से जोड़कर, मतलब इसको हम लोग कंप्यूटर से जोड़ते हैं, जोड़कर सामान्य डिजिटल कैमरे की तरह प्रयोग किया जा सकता है। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर से जोड़ेंगे और सामान्य जो हमारा डिजिटल कैमरा होता है उससे हम क्या कर सकते हैं, उसी के जैसे यूज़ कर सकते हैं, सामान्य डिजिटल कैमरे की तरह। इसको भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सामान्य डिजिटल कैमरे का यूज़ कौन सा होता है, किसका होता है, तो पूछ सकता है डिजिटाइजिंग टैबलेट का यूज़ होता है। यह एक इनपुट डिवाइस है जिसे कंप्यूटर से जोड़कर सामान्य डिजिटल कैमरे की तरह प्रयोग किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। यह एक इनपुट डिवाइस है जिसे सामान्य डिजिटल कैमरे की तरह कंप्यूटर में जोड़कर यूज किया जा सकता है डिजिटाइजिंग टैबलेट को। ठीक, अगला है, इसे वेब कैम भी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं साथियों, वेब कैम भी कहा जाता है, मतलब वेब कैमरा। वेब कैम मतलब क्या हो गया, वेब कैमरा। कैम मतलब कैमरा, इसको क्या बोल सकते हैं साथियों, वेब कैमरा भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसका प्रयोग अब देखो, इसका प्रयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मतलब वीडियो से एक से दूसरे से बातचीत करने के लिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो चैटिंग, वीडियो से बातचीत करने के लिए वेब ब्रॉडकास्टिंग में किया जाता है। किसमें किया जाता है साथियों, वेब ब्रॉडकास्टिंग में किया जाता है। वेब ब्रॉडकास्टिंग में भी किया जाता है, इतना कोई हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। देखिए इसका प्रयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वेब चैटिंग, वेब ब्रॉडकास्टिंग में किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, सब चीज़ को आप लोग परिचित होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी है डिजिटाइजिंग टैबलेट के बारे में। यह एक इनपुट डिवाइस है जिसे कंप्यूटर से जोड़कर सामान्य डिजिटल कैमरे की तरह प्रयोग किया जाता है। इसे वेब कैम भी कहा जाता है। इसका प्रयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो चैटिंग और वेब ब्रॉडकास्टिंग में किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट जानकारी हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अब देखिए अगला है टच स्क्रीन। अगला क्या है साथियों, टच स्क्रीन। टच स्क्रीन क्या होता है, देखो साथियों, टच स्क्रीन के बारे में आप लोग परिचित होंगे। मोबाइल का यूज़ करते हैं तो टच करते हैं, है ना, तो वो टच स्क्रीन है। देखिए यह एक प्रकार का इनपुट डिवाइस। कैसा साथियों, टच स्क्रीन एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। टच स्क्रीन एक प्रकार का क्या साथियों, इनपुट डिवाइस है जो डिस्प्ले स्क्रीन को छूकर निर्देश की जानकारी प्रदान करता है। जो डिस्प्ले स्क्रीन पर छूकर निर्देश की जानकारी प्रदान करता है। कहने का मतलब ये है, डिस्प्ले स्क्रीन पर कोई भी चीज़ हमको दिखाई दे रहा है, जैसे ये मान लो दिखाई दे रहा है, ये कोई ऐप है मान लो, इसको हमको क्या करना है, ऐसे टच करेंगे तो डिस्प्ले स्क्रीन पर छूकर टच करेंगे तो ये खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा, तो इसकी जानकारी हमको प्रदर्शित होगी। तो वही होता है टच स्क्रीन। यह एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है जो डिस्प्ले स्क्रीन पर छूकर निर्देश की जानकारी को प्रदान करता है। जो निर्देश दिया है, यहाँ पर जो कुछ दिखाई दे रहा है उसको टच करेंगे, छुएंगे तो वो डिस्प्ले होना चालू हो जाएगा, हमको दिखाई चालू हो जाएगा। इसका आप देखो प्रयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं साथियों। देखो इसका प्रयोग होता है साथियों, इसका प्रयोग स्मार्टफोन, टैबलेट आदि में किया जाता है। इसका प्रयोग कहाँ होता है, स्मार्टफोन, टैबलेट आदि में होता है। स्मार्टफोन, टैबलेट आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, इसको हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये टच स्क्रीन के बारे में एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। डिस्प्ले स्क्रीन पर इसको छूने से क्या होता है, ये प्रदर्शित होता है, दिखाई देता है, निर्देश की जानकारी को प्रदान करता है। इसका उपयोग हम करते हैं स्मार्टफोन में, टैबलेट वगैरह में इसका उपयोग करते हैं और अन्य जगह भी करते हैं। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। माइक्रोफोन। अब देखिए साथियों, माइक्रोफोन क्या होता है। माइक्रोफोन एक प्रकार का फोन है, एक प्रकार का माइक है, जिसको माइक भी बोलते हैं। माइक जानते हैं ना, वही माइक्रोफोन है, माइक। ठीक है, देखिए यह एक ऑडियो इनपुट डिवाइस है। क्या है, एक ऑडियो इनपुट डिवाइस है। ऑडियो मतलब बोलेंगे तो बोलेगा ऑडियो है। ऑडियो इनपुट डिवाइस है, एक प्रकार का क्या है, बोलने वाला ऑडियो इनपुट डिवाइस है। माइक है, बोलेंगे, माइक मतलब जानते हैं, माइक से बोलते हैं कि वही ऑडियो इनपुट डिवाइस है माइक, माइक्रोफोन। आवाज़ को इनपुट के रूप में इसमें क्या कर सकते हैं, जो आवाज़ है उसको इनपुट के रूप में हम लोग कंप्यूटर में भी डाल सकते हैं। तो इसी को लिखा गया है, आवाज़ को इनपुट के रूप में कंप्यूटर में डाला जा सकता है। क्या कर सकते हैं साथियों, आवाज़ को इनपुट के रूप में कंप्यूटर में डाला जा सकता है। इसको बोलते हैं ऑडियो
ऑडियो इनपुट डिवाइस, किसको बोलेंगे? ऑडियो इनपुट डिवाइस, माइक्रोफोन को बोल सकते हैं साथियों, ठीक। तो ये इसको आवाज़ को हम क्या कर सकते हैं? इनपुट के रूप में कंप्यूटर में डाल सकते हैं साथियों, ठीक है। अब देखिए साथियों, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको ध्यान में रखना है पड़ेगा, है ना। देखिए इनपुट डिवाइस से संबंधित हमको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना पड़ेगा, उसको हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। इनपुट डिवाइस के रूप में, इनपुट डिवाइस, इसका कुछ IMP फैक्ट्स हैं, इसको हमको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। और इनपुट डिवाइस कीबोर्ड है, कीबोर्ड का हम विस्तार से पढ़ेंगे साथियों, है ना। कीबोर्ड का हम लोग जानकारी विस्तार से पढ़ेंगे। इंटेलिजेंट टर्मिनल एक इनपुट डिवाइस है जो यूजर प्रोग्रामेबल होता है, याद रखिएगा। इंटेलिजेंट टर्मिनल, इंटेलिजेंट टर्मिनल साथियों, देखिए इंटेलिजेंट टर्मिनल एक इनपुट डिवाइस है, कैसा डिवाइस है साथियों? इंटेलिजेंट टर्मिनल एक इनपुट डिवाइस है जो यूजर प्रोग्रामेबल होता है, जो इनपुट डिवाइस है जो यूजर प्रोग्रामेबल होता है। याद रखिएगा साथियों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। इंटेलिजेंट टर्मिनल क्या है करके प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में ना। तो इंटेलिजेंट टर्मिनल क्या है? एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है जो यूजर प्रोग्रामेबल होता है, इसको याद रखिएगा। देखिए जो इनपुट डिवाइस होता है उसमें अपरिष्कृत जानकारी होती है डेटा की, है ना। इनपुट डिवाइस द्वारा कंप्यूटर में दर्ज अपरिष्कृत जानकारी होती है। इनपुट डिवाइस, इसको याद रखिएगा। इनपुट डिवाइस द्वारा कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस द्वारा जो कंप्यूटर में दर्ज डाटा होता है, कंप्यूटर में दर्ज डाटा इनपुट डिवाइस द्वारा कंप्यूटर में दर्ज डाटा जो है अपरिष्कृत जानकारी देता है, अपरिष्कृत जानकारी होती है, ठीक है। इसको भी हमको ध्यान में रखना पड़ेगा साथियों, ठीक है। इनपुट डिवाइस द्वारा कंप्यूटर में दर्ज डाटा जो है अपरिष्कृत जानकारी होती है, जो दर्ज डाटा होता है उसका अपरिष्कृत जानकारी होता है, इसको हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इनपुट डेटा क्या क्या हो सकता है? टेक्स्ट हो सकता है ना, टेक्स्ट हो सकता है, इमेज हो सकता है, वॉइस से जो बात करते हैं वो हो सकता है, वीडियो हो सकता है, तो सारी चीज़ें हो सकती है साथियों, है ना। वीडियो भी हो सकता है, इसको याद रखेंगे, वीडियो। तो इनपुट बहुत सारा चीज़ हो सकता है। डाटा जो है संख्या में भी हो सकता है, नंबर्स में भी हो सकता है ना, सिम्बॉल्स में हो सकता है। तो इनपुट बहुत सारी चीज़ हो सकती है, इनपुट का माध्यम बहुत हो सकता है ना। प्रोग्राम भी हो सकता है इनपुट के रूप में ना, प्रोग्राम को भी लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं? प्रोग्राम। देखो टेक्स्ट है, प्रोग्राम है, इमेज है, वीडियो है, नंबर्स, ये सारे चीज़ों को हम लोग इनपुट दे सकते हैं ना, इसको ध्यान में रखिएगा। इंटेलिजेंट टर्मिनल क्या है? एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। इंटेलिजेंट टर्मिनल एक प्रकार का क्या है? इनपुट डिवाइस है, इसको याद रखेंगे। इनपुट डिवाइस है जो यूजर प्रोग्रामेबल होता है। इनपुट डिवाइस द्वारा कंप्यूटर में दर्ज डाटा अपरिष्कृत जानकारी देता है, इसको हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। और इनपुट जो होता है साथियों वो इमेज, टेक्स्ट, इस सब फॉर्म में हो सकता है। अब देखिए साथियों, देखिए जो इनपुट डिवाइस है और आउटपुट डिवाइस है ना, आउटपुट डिवाइस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस जो होता है CPU के चारों ओर लगा होता है, उसको पेरिफेरल डिवाइस भी कहते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम क्या देख रहे थे? इनपुट डिवाइस के बारे में देख रहे थे साथियों। अब इनपुट डिवाइस के बारे में हमारा महत्वपूर्ण जो टॉपिक है कीबोर्ड का एक पूरा अलग से वीडियो बनेगा साथियों, है ना। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको हमको ध्यान में रखना पड़ेगा, है ना। अब देखिए साथियों, अब पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस कौन सा है उसको हमको थोड़ा सा ध्यान में रख लेना है ना। पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस, इसको हमको थोड़ा सा ध्यान में रखना साथियों। देखिए पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस में, है ना, जो पॉइंट करने का काम आता है, पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस। पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस कौन से हो सकते हैं? तो देखिए एक तो माउस होता है, एक ट्रैक बॉल होता है, जॉयस्टिक होता है ना। देखिए कौन सा हो सकता है? माउस, इसके बारे में पढ़े हैं, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, जो पॉइंट करता है ना, पॉइंटिंग डिवाइस है। पॉइंटिंग, रिमोट, फिंगर ट्रैकिंग, ग्राफिक टेबलेट, लाइट पेन, टच पैड,
टच पैड। तो ये सारे चीज़ें जो हैं पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस के अंदर आ जाते हैं। माउस हो गया, जॉयस्टिक हो गया, ट्रैक बॉल हो गया, लाइट पेन हो गया, टच पैड हो गया, ये सब क्या है हमारे पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस। अगर ऑप्शन में पूछ सकता है माउस है, जॉयस्टिक है, ट्रैक बॉल है, लाइट पेन है, टच पैड है, ये सारे चीज़ें किस में आते हैं पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस के अंदर आते हैं साथियों। और ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस में जैसे ऑप्टिकल इनपुट हुई, ऑप्टिकल इनपुट में कौन कौन सा आ जाएगा साथियों? ऑप्टिकल इनपुट मतलब जिसमें प्रकाश की क्रिया जो होती है साथियों, है ना, जो प्रकाश की क्रिया जो होती है, प्रकाश इसमें निकलता है, रे निकलता है। तो जैसे स्कैनर, OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन रीडर, बार कोड रीडर BCR, MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन PCR, ये सारे चीज़ें क्या होते हैं ऑप्टिकल होते हैं। मतलब इनसे कुछ ना कुछ क्या निकलेगा, लाइट निकलेगा। क्या निकलेगा साथियों? लाइट निकलेगा, प्रकाश निकलेगा। तो ये क्या होते हैं ऑप्टिकल होते हैं, याद रखना। तो ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस भी याद रखना और पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस। तो पॉइंटिंग में माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, लाइट पेन, टच पेड, इसको याद रखेंगे। ऑप्टिकल में स्कैनर, OCR, BCR और MICR, इसको हमको ध्यान में रखना पड़ेगा साथियों। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों, इन सभी को हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, OMR का भी जानते हैं, OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर है ना, OMR को भी हम लोग बोल सकते हैं ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस। ठीक है साथियों, तो इतना चीज़ को हमको ध्यान में रखना पड़ेगा इनपुट डिवाइस के बारे में। एक वीडियो और बनेगा इनपुट का, जो पूरा रहेगा आपका कीबोर्ड का, तो उसको हम लोग देखने वाले हैं साथियों। चलिए मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा, मंत्र ट्यूटोरियल के साथ जुड़िए साथियों। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। चलिए साथियों, थैंक यू।